नमस्ते। आप सब लर्नड व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत अभिनंदन यूट्यूब चैनल। मैं प्रोफेसर आनंद चौधरी आपके समक्ष फिर एक मुद्दे के साथ। जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले में अपनी वार्ताक्रम में कि मैं अभी जोधपुर गया हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। वहाँ रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय में एक कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन CME प्रोग्राम था। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि CME प्रोग्राम क्या होता है, कैसे इसमें आयोजन होता है, कहाँ से पार्टिसिपेंट्स आते हैं। 30 पार्टिसिपेंट्स की संख्या रहती है। स्पीकर्स होते हैं, आउटसाइड इनसाइड, प्रैक्टिकल एनालिटिकल, ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ भी रसशास्त्र विषय के 6 राज्यों से आउट ऑफ 6 स्टेट 30 असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स वर देयर एज ए पार्टिसिपेंट, आई मीन एज ए डेलीगेट ऑफ द CME। एक कॉमन क्वेश्चन लोगों ने बड़ा पूछा, मैं समझता हूँ कि सब ने पूछा, सबसे पूछा, और वो ये कि NCISM का जो न्यू सिलेबस आया है, which was implemented, which is being implemented from this academic session, what's opinion about that? बड़ी मज़ेदार बात है कि what's opinion about that? हमने कहा you all teachers had met that syllabi, curriculum, so why you are asking opinion about that? तो उन्होंने कहा कि कहाँ हमने नहीं बनाया। हमने कहा नहीं, आपने बनाया है। हमने कहा देखिए सारा सर्वे हुआ था, NCISM ने सबसे मांगा था, सब लोग फॉर्म गूगल फॉर्म पे सारे लोगों ने भर के दिया था कि सिलेबस में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए वगैरह। फिर जब ये सिलेबस नोटिफाई हो गया तो NCISM ने इस पर विचार विनिमय के लिए भी रखा पब्लिक डोमेन में। फिर ये सिलेबस पूरी तरह से नोटिफाई हुआ। नहीं, पब्लिक डोमेन में विचार विनिमय के लिए नहीं, वहाँ एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के मेंबर्स ने इस पर गहन डिस्कशन करने के बाद इसको बनाया। तो अब इस पर ओपिनियन कहाँ देने का आपको पास वक्त है कि आप ओपिनियन दीजिए, और कहाँ कोई तुक है कि आप ओपिनियन दीजिए। ये तो ये है कि आफ्टर प्रॉपर कंसल्टेशन दिस हैज़ बीन नोटिफाइड एंड वी हैव टू फॉलो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। इतना ही होना है इसमें। फिर भी लोग थोड़े से बेचैन हैं, परेशान हैं कि नया सिलेबस क्या बन गया, ये नया सिलेबस क्या बन गया। पता नहीं क्यों, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि पता नहीं क्यों इतनी बेचैनी क्यों है सारे कंसर्न्स में। तो एक चीज़ मेरे समझ में आई, लोगों ने कहा कि सब दोनों पेपर्स को एक कर दिया गया है। मैंने कहा और कुछ नया नहीं डाला गया है? ये बताइए पहले कि हाँ कुछ नया भी डाला गया है। तो मैंने कहा कि आपने सिलेबस के ऊपर के वो 5 डिवीजन्स हैं उनको आपने पढ़ा, जहाँ फंडामेंटल्स दिया हुआ है, जहाँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी दी हुई है, जहाँ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स दिया हुआ है, जहाँ पर रूल रेगुलेशन की बात होती है, और लास्ट कॉलम में जहाँ पर रिसर्चेस की बात होती है। आपको उसमें कुछ दिखाई दे रहा है? आपको वो कॉलम C2 D2 मस्ट नो, शुड नो, आवर्स, डिटेल इतना हुआ, वो आप उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे?
तो बोलते हैं वहाँ लोग कि नहीं सर ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पढ़ाएं कैसे, हाउ टू टीच दिस. This is the reason what people were raising. This is the issue what people were raising there at Jodhpur. Almost all 30 participants and many more seniors too. कि how to teach these new points on these 5 parameters. Right? Once again from bottom to top, researches, regulations, chronology, pharmaceutics, clinical pharmacology and fundamentals. कैसे जाएंगे? अब समस्या क्या है? टेक्स्ट बुक्स आर नॉट अवेलेबल as per this syllabus. And certainly vociferous writers are writing. I'm knowing it because someone consulted कि इसमें से कौन सा रिसर्च पेपर डाला जाएगा, इसमें कौन सा रिसर्च पेपर डाला जाएगा. अब यहाँ एक कॉशन की ज़रूरत है. हियर इज ए नीड ऑफ वन प्रिकॉशन. व्हेन NCISM is notifying that the researches and there is no barrier or the parameters which kind of the researches, where published, what are the parameters, because all were talking that 2 घंटे में पब्लिकेशन आ जा रहा है सर अब तो. हाँ, वहाँ लोग बता रहे थे, बड़े अच्छे अच्छे पार्टिसिपेंट्स थे जोधपुर में, बोलते कि सर पब्लिकेशन तो 2 घंटे में आ जा रहा है. इधर पैसा भेजा, उधर 2 घंटे में पब्लिश होकर के वॉल्यूम इशू नंबर के साथ आ जा रहा है. तो कौन सा रिसर्च कहाँ कोट किया जाए, इस पर भी NCISM को एक गाइडलाइन देनी ही पड़ेगी, और शायद दे भी दी होगी तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन देना तो पड़ेगा. कि UGC केयर लिस्ट और बहुत सारे लफड़े. अभी पब्लिकेशन पर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, अभी हटते हैं. कि UGC केयर लिस्ट की, नॉन UGC केयर लिस्ट की, पीयर रिव्यूज़ की, इंडेक्स की, पेड की, नॉन पेड की, प्रीडेटरी की, नॉन प्रीडेटरी. अरे अभी क्या हुआ है, रिसर्चेस की तो हवा उड़ गई है. अभी पहली बार इतिहास में हुआ है कि 10,000 रिसर्च पेपर्स रिट्रैक्ट हुए हैं 2023 में. इतनी फ्रॉड गिरी हुई है रिसर्च पेपर्स और छापने में और रिसर्च करने में. कितने रिव्यूअर्स बैन किए गए, कितने ऑथर्स बैन किए गए, पूरा डाटा अवेलेबल है. 10,000 एक नंबर होता है. रिट्रैक्ट हुए, उस पर न जाने कितनी फंडिंग हुई थी. हाँ, बात कर देंगे आप हंसते हुए, हाँ आयुर्वेद के लोग क्या रिसर्च करते हैं. अरे ये देखिए, ये महान साइंटिस्ट लोग, तथाकथित वो लोग क्या रिसर्च किए हैं कि 10,000 पेपर रिट्रैक्ट हुए. वो सब महान साइंटिस्ट लोग, महान साइंटिफिक जर्नल्स थे. इवन कि इतना कि उनके इम्पैक्ट फैक्टर्स डाउन हो गए तो एडिटर्स ने बैन किया है. और नाम न लेना ही उचित है, लेकिन आप लिंक डालिए, आपको सब मिल जाएगा. आप सर्च डालिए गूगल पर, सब मिल जाएगा. 10,000 रिसर्च पेपर रिट्रैक्टेड, आपको 4-5 न्यूज़ मिलेंगी इसके ऊपर. लेकिन अभी हम उस पर रेफरेंस आ गया, बोलना ज़रूरी था. लेकिन बात NCISM के रसशास्त्र वर्सेस कल्पना के सिलेबस की हो रही है, क्योंकि मैं अभी उन्हीं के टीचर्स से मिल के आ रहा हूँ. एक और हमें बहुत प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित, अच्छे समझदार विषय के ज्ञाता मिले थे जोधपुर में ही, दूसरे विषय के थे. उनका भी मैंने पूछा कि भाई हाँ, आप सुन ही रहो कि लोग सिलेबस की बात कर रहे हैं, क्या है सिलेबस में ऐसा क्या हो गया है कि लोग इतने परेशान हैरान हैं. तो उन्होंने कहा कि हाँ, वहाँ सिलेबस में बनाने में एक तो ये रहा कि इस बार एक बड़ी अच्छी नई टीम बनाई. मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं सन 2001 से लेकर के 2020 तक लगभग पूरे 20 वर्ष मैं सिलेबस बनाने में रसशास्त्र वर्सेस कल्पना के अपने मान्य गुरुओं के साथ सम्मिलित रहा.
इसमें प्रोफेसर एल के द्विवेदी जी, प्रोफेसर एस एस सावरकर सर, एल के द्विवेदी जी तो पहले से ही, उस समय से ही, जब फिर प्रोफेसर एस एस सावरकर सर आए, प्रोफेसर सारा शेट्टी, प्रोफेसर अस्मिता बेल्ले, सभी लोग मिल करके, और तकरीबन मैं एक ऐसा प्राणी रहा जो कि कॉमन रहा 2001 से लेकर 2020 तक, तो ये सिलेबस कमेटी रही पूरे 20 वर्ष, और इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुए। आप 2000 का सिलेबस देख लीजिए रसायन प्रोसेस कल्पना का, और 2020 वाला देख लीजिए, तो आपको अंतर पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रोफेसर एस एस सावरकर सर ने इसको मॉडिफाई कराया, प्रोफेसर एल के द्विवेदी जी ने क्लासिकल रुख दिया, और भी सारी चीज़ें। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि क्या तब विरोध नहीं हुआ था? हुआ था, बहुत अच्छे से हुआ था। उस समय में जब पीजी का सिलेबस आया तो फोर्थ पेपर देख करके लोगों ने बहुत हाय तौबा मचाई। थर्ड पेपर जब फार्मूलेशंस का हुआ तो बहुत सारे कमेंट हुए। मैनेजमेंट फोर्थ पेपर में आया तो, और डीसी मतलब तमाम एक्ट्स आए तो बहुत कमेंट किए गए कि प्राइवेट कॉलेज ने कहा कि, या गवर्नमेंट कॉलेज ने भी कहा कि इनको पढ़ाएगा कौन। बहुत विरोध 2005-06 में, 2005-06 में ज़बरदस्त, ओनली अपोजिशन। और सिलेबस बनाते समय भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे। फोर्थ पेपर लाने के लिए मुझे बड़ी प्रार्थना करनी पड़ी थी अपने सीनियर्स की। यस, मैं प्रार्थना शब्द यूज़ कर रहा हूँ, और उनको सीनियर्स को अपने कि हाँ मुझे इसकी आवश्यकता है, इसको किया जाए। और आज क्या स्थिति है, 18 साल से जब ये सबसे पेपर फोर्थ आया, जुड़ा, अब ये आपकी एक पहचान बन चुका है। अब तो पूछते हैं कि अरे रसशास्त्र वालों से पूछो ये क्या है, तो एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट हुई है। और हालांकि इसके लिए हमने काफ़ी अपशब्द सुने पीठ पीछे। अरे एक वो है जामनगर में मेरा नाम लेकर के कि उसने रसशास्त्र का भट्टा बैठा दिया, फोर्थ पेपर में इतनी चीज़ें ला दी, कौन पढ़ाएगा क्या हो। क्योंकि भाई बाहर छूटे लोग, गुरुजी लोगों ने भी कहा होगा कि हाँ भाई उसने जिद की थी और बहुत अनुनय विनय हम लोगों से किया तो हम लोग मान गए। बात सही है, हमने जिद की थी और पेपर में आया। वही सेम हिस्ट्री आज दोहराई जा रही है 20 साल के बाद। अब जो परिवर्तन आए हैं, एक तो ऐसे भी मेरा एक बार परिचय कराया गया था कहीं कि ये सो एंड सो हैं और इनके 3 विद्यार्थी NCISM की सिलेबस कमेटी में। मैंने कहा वाह, क्या गौरव की बात है। यस, आई फेल्ट इट वेरी प्राइड मोमेंट व्हेन जस्ट वन समवन इंट्रोड्यूस मी कि ये फलाने साहब हैं और इनके 3 स्टूडेंट NCISM की सिलेबस कमेटी में। मुझे अच्छा लगा, रियली अच्छा लगा। तो आज ये बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। यही शब्द मैं कह रहा हूँ। NCISM के चेयरमैन वैद्य जैनदेव पुजारी जी और सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं, पूरी होल टीम, प्रोफेसर BS प्रसाद, प्रोफेसर रघुराम भट्ट, पूरी टीम को मैं ले लेता हूँ साथ में। इस समय लोगों में बड़ा हैरानी परेशानी है सिलेबस को लेकर के, वैसे ही जो 2001-02 में हुई थी, लेकिन अभी वो सर्वमान्य है। अब उसकी विशेषताएं लोगों को पता चली धीरे धीरे। तो ये तो मानव स्वभाव है, कोई भी नई चीज़ आती है तो पहले समझेंगे नहीं, पहले उसका विरोध करेंगे, फिर समझेंगे, फिर उसको स्वीकार करेंगे, फिर उसकी तारीफ करेंगे। यही सीक्वेंस ही चलेगा। यही चीज़ यहाँ भी होने वाली है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, NCISM के लोगों तक, इस चैनल के माध्यम से, वहाँ हर टीचर की राय थी कि ठीक है साहब, एक कर दिया आपने, मिला दिया, अच्छा दे दिया, टास्क दे दिया, लेकिन हमारा इस पर एक ओरिएंटेशन होना चाहिए। NCISM आयोजित करे कि कैसे, क्या इस नए सिलेबस को कैसे पढ़ाना है। तो वहीं पर कुछ लोग गुजरात से भी आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हाँ, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने इसमें लीड लिया और उन्होंने रीओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू कर रखा है और उन्होंने सारे रसशास्त्र के टीचर्स को बुलाया है और सबको एक एक टाइटल बांट रखी है कि आपको 2 महीने 3 महीने में ये सब लिख के देना है। तो ये बड़ा अच्छा अप्रोच है,
अगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर ने, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर ने हर एक विषय के लिए ऐसा एक नए सिलेबस के हिसाब से ओरिएंटेशन और उनके लिए एक राइटअप की तैयारी कर रखी है, तो ये कार्य केंद्रीय स्तर पर NCISM भी कर सकता है और बाकी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी कर सकती हैं। तो मैं आज इस नए सिलेबस की सराहना करते हुए, मुझे कोई विरोध नहीं है इससे, लेकिन लोगों के सामने परेशानी है, जो ग्रास रूट लेवल पर पढ़ा रहे हैं उनको परेशानी है। भाई मुझे तो ऐसा होता है कि इसको अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे साथ के लोग हैं तमाम पूरे देश में, जब टीचिंग में ज़्यादातर लोग हैं, तो जब उनको कुछ होती है तो एक वो फ़ोन कॉल कर देते हैं कि सर ये नए सिलेबस में है, क्या पढ़ाएँ इसमें। मैं कहता हूँ यार आप भी प्रोफेसर हो, अब आप इस समय भी पूछोगे कि इसमें क्या पढ़ाएँ, बोलते कि सर हमें तो आप ही से पूछना है, हम तो जब पूछेंगे आपसे ही पूछेंगे, भले आज हम प्रोफेसर हैं तो क्या हुआ। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम लोग विचार विमर्श करते हैं तो फिर ये आता है कि नहीं भाई चलो ठीक है, इस तरह से इसको पढ़ाया जाएगा नए सिलेबस की चीज़ को। तो वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स। तो NCISM बधाई के पात्र है, NCISM की हम सराहना करते हैं कि उन्होंने एक नए चीज़ें ले आई, मगर थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट भी करें, उसके लिए थोड़ा ओरिएंट करें। ऐसा टीचर्स की डिमांड है कि नए सिलेबस को पढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइन, कुछ स्टडी मटेरियल, इनफैक्ट इसको यूं कह लिया जाए, जैसा कि गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर करने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके लिए कुलपति वैद्य मुकुल पटेल जी बधाई के पात्र हैं, सराहना के पात्र हैं। हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है और हर विषय में वो लोगों ने चैप्टर्स भी बांट दिए हैं सारे विषय के अध्यापकों के मध्य। सवाल ये है कि ऐसा एक नेशनल लेवल पर भी हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक्स और ये सब सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी होता है तो उसमें स्टडी मटेरियल भी साथ में आना चाहिए। अब स्टडी मटेरियल न आने से कुछ टीचर्स को परेशानी हो रही है। कुछ टीचर्स किताबें लिख रहे हैं और आ जाएंगी मार्केट में, थोड़ी टीचर्स की परेशानी कम हो जाएगी, लेकिन इस समय एकदम से बड़ा ही तेज दिमाग में लोगों के सनसनी फैली हुई है। यस, पीपल आर लिटिल बिट वरीड, पीपल आर लिटिल बिट नॉट फीलिंग ईजी, दे आर annoyed ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टडी मटेरियल। इनफैक्ट टाइटल से लोगों को कम दिक्कत है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, इससे ज़्यादा दिक्कत है, व्हाट आई फील। तो इस पर काम करना होगा और मैं ये लिंक NCISM के समस्त अधिकारियों तक भेजूंगा और आप सब लोग भी, हम सब लोग भी मिल करके इस पर काम करें, इस नए चीज़ को स्वीकार करें, एक्सेप्ट इट विथ रैशनैलिटी। अब ये कहना कि नहीं रेफरेंस गलत है, कुछ लोग करते हैं कि इसमें बड़े रेफरेंस गलत, अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक हो जाएगी। स्प्रिट लेटर कंटेंट पे जाओ ना, उसको समझो ना कि वो क्या कर रहा है, उसका परसेप्शन समझो ना कि मक्षिका स्थान में मक्षिका, उसका स्पेलिंग मिस्टेक निकालने चले हो। दैट इज़ नॉट गुड अप्रोच। उस भावना को समझिए, उस विषय वस्तु को समझिए, उस उद्देश्य को समझिए जिसके लिए है ये नया सिलेबस, और उसको पूरा करने में अपना योगदान दीजिए। और आपकी आवाज़ जो आपने कहा जोधपुर में कि ओरिएंटेशन करना चाहिए NCISM को, निश्चित रूप से ये बात हम वहाँ तक इसी चैनल के माध्यम से पहुँचाएंगे। आप भी हमारे साथ रहिए और इस सिलेबस को बहुत अच्छा, एक अच्छे सिलेबस के रूप में हम पठन पाठन करें और अपने छात्रों का ज्ञानवर्धन करें। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन, फिर मिलते हैं।